कहते हैं ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सब्जी आया था, उसको निकाला जा रहा था, उसको खाली करना था, तो उसी को खाली कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मेन बात है कि सब्जी तो अक्सर लोग खाली करते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, भुट्टे का बाल है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। कई और ब्लॉग में मैं बताई हूँ ये बात को, कि जो भुट्टे का बाल होता है, जो उसका रोंवा निकलता है बाल की तरह पतला पतला रेशा, उसको पानी में बॉयल करके पीजिए। ये आपके किडनी को प्योर करता है। और आप कहीं और से भी पता कर लीजिए, इसका पूरा फाइनल जो कंफर्मेशन है कि हाँ ये सही है कि गलत, इसको पता कर लीजिए। लेकिन ये बात सही है कि ये किडनी को प्योर करता है। तो 1 गिलास या 2 गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा भुट्टे का बाल डाल दीजिए, उसको बॉयल कर दीजिए। बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं है, बस गरम कर देना है। उसके बाद छानने के बाद 2-2 4-4 घूंट करके पूरे दिन चलाइए, पीजिए उसको। तो ये आपकी किडनी को प्योर करेगा। और जब इसको पिएंगे तो थोड़े थोड़े समय में आपको बाथरूम लगेगा, जाने का महसूस होगा, और हो जाएंगे भी। लेकिन उससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। बस वो किडनी को प्योर करता है, तो उसका एक अंदरूनी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से ऐसा करता है। तो ये भुट्टे का जो बाल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किडनी के लिए, किडनी प्योर करने के लिए। ये हर कोई नहीं बताता है, कहीं कहीं से पता चलता है। मुझे भी ऐसे ही यूट्यूब से ही पता चला है, और बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा बताया गया है। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को मैं बता दूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और इस समय मैं छत पर आई हूँ। मैंने कहा आज नीचे फिर वही रिकॉर्ड करने में दिक्कत होती है। बगल वाले अंकल जी का कुछ मसाला का आज तो ज़्यादा ही शोर था, पूरा टाइम शोर था, और मैं बिल्कुल नहीं। और अभी अभी बंद हुआ। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और हरी चूड़ियाँ पहना, देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हरा हरा सब कुछ। हालांकि कुर्ता तो नहीं पहना है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है बगल वाले अंकल जी का घर, और ये जो सीढ़ियाँ थी वो मेरी थी। और ये बाहर का सीन, अभी अभी जस्ट काम ख़त्म हुआ है। और ये सीमेंट बालू को जो मिक्स करते हैं लिंटर डालने के लिए, कंक्रीट का जो लिंटर होता है वो डालने के लिए, तो उसी का मशीन है। और एक घर है जो घर के मेरे पीछे बन रहा है, लेकिन वो थोड़ा दूर पर है, वहाँ का शोर नहीं आता है बिल्कुल। ये बगल वाले का बस खाली होता है। और ये सब मेरे घर के पीछे का नज़ारा है। पहले खाली था, अब सब धीरे धीरे भर गया है। वो मिस्त्री लोग खड़े हैं, वहाँ भी लिंटर पड़ रहा है। और ये घर के सामने का नज़ारा। और मैंने लंच में अच्छा सी व्यू आ रहा है, वाह मस्त आ रहा है ना। लंच में बना था मैंने मकुनी की लिट्टी जो होती है, वो कल बनाया था, तो उसको नाश्ते में भी खाया था। बचा हुआ था तो नाश्ते में भी खाया था। मकुनी की लिट्टी जो वो डाल के बनाते हैं, क्या उसको सत्तू मकुनी की को लिट्टी मैंने बोलते हैं। बेसन कह तो दिया था। वो जो बाटी होती है, उसको उबाल के फिर उसको तल के तो सॉफ्ट बनता है। आग पर भी बनाते हैं लोग, चूल्हे पर भी। हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है चूल्हे का। सिर्फ रीज़न ये है कि जलाएंगे कहाँ, कमरा काला हो जाएगा। और बाहर जला नहीं सकते हैं। बाहर जला सकते हैं, छत है, वहाँ पे सामान लेकर आओ, बनाओ, झंझट है, सब खुद ही करना पड़ता है इसलिए। और पहले हमारे यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, तब हम लोग बनाते थे। हम लोग की पार्टी होती थी, वो लोग थे, हम लोग की एक फैमिली रहती थी बहुत बड़ी सी, तो पार्टी होती थी, खूब एंजॉय करते थे। अभी नहीं है। और घर बन रहा है, देखिए। नहीं है मतलब वो अपने घर चले गए हैं। तो पास ही में है, लगता है दूर दूर, लेकिन सब कुछ सटा ही है, पास ही में ही है। मोबाइल में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। और जो क्लिक करके चले जाते हैं
मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्लिक करके मत जाइए। ये है बाटी जो कि पानी में पूरी तरह से तैयार करने के बाद पहले इसको पानी में, खौलते पानी में कुछ देर 15-20 मिनट बॉयल किया गया है। उसके बाद उसको निकालने के बाद डीप फ्राई कर लिया गया है, तो वो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनता है। और ये मसाला जो है उसी तरह तैयार किया जाता है। सत्तू में प्याज, लहसुन, मिर्चा, धनिया, खटाई मसाला, चूड़ियाँ मैं आपको दिखा रही थी, खटाई पाउडर और नींबू, ये सब डालकर अच्छे से खूब चटपटा सत्तू तैयार कर दिया जाता है। उसमें सरसों का तेल भी डाला जाता है। उसके बाद उसमें जो आटा होता है, आटा में अजवाइन और मोयन डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के खूब कड़ा गूँथ कर और उसमें बड़ी बड़ी लोइयाँ लेकर उसमें वो पूरा स्टफिंग डाला जाता है सत्तू का। कभी मैं इसका रेसिपी शेयर करूँगी। और ये डीप फ्राई कर लिया गया है, तो ये बाद में बहुत सॉफ्ट खाने में लगता है, कड़ा नहीं रहता है। फिर मैं यहाँ पे बेटी के पास आई नीचे, उससे कुछ बातें कर रही थी और मेरे पैर में था दर्द, तो वही बेटे को दिखा रही थी। देख मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई है। देख देखिए अच्छा खासा सूज गया है। वो चला भी जाएगा अपने आप, लेकिन फ़िलहाल जब सूज जाता है तो दिक्कत करता है। और मुझे चावल साफ़ करना है, अभी रात का खाना बाकी है और रात को बज रहा है 8, तो चावल साफ़ करके मैं उसको जा रही हूँ डालने, चावल पकाने जा रही हूँ। और ये सीन है रात के 8 बजे का। मैं बगल वाले अंकल जी थे जिनके घर में काम चल रहा है, तो वहाँ का जो शोर आ रहा था, इसकी वजह से मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा शोर था, एकदम मशीन चल रहा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब ज़रूर करिए।